तो सबसे पहले ये दो फोटोज़ देखिए, ये है यूरिन बैग और मेनली ये लगाया जाता है ऑपरेशन के दौरान या उन आदमियों में जिनका एज 50 इयर्स या 60 इयर्स से ऊपर है। ओके, उसका मेन रीज़न है एक चीज़ जो कि हर मैन को प्रॉब्लम कर सकता है इन देयर ओल्ड एज, जिसका नाम है और जिसका आज का टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक, वो है प्रोस्टेट। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है, एंड उससे भी बड़ी बात कि प्रोस्टेट बस मेल्स में ही प्रेजेंट रहता है, फीमेल्स में ये एब्सेंट रहता है। इसलिए प्रोस्टेट की समस्या विल बी प्रेजेंट ओनली इन द मेल्स, स्पेसिफिकली मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज में जो मैन है उनको ये प्रॉब्लम बहुत सताती है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि प्रोस्टेट है क्या। तो प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, यह है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इसमें ही हमारा यूरिन स्टोर होता है और ये यूरिनरी ब्लैडर मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। पर मेल्स में जस्ट इसके नीचे रहता है एक ग्लैंड जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक वॉलनट साइज का ग्लैंड रहता है, बहुत छोटा सा ग्लैंड रहता है। ओके, और इसका बहुत बड़ा रोल है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का लोकेशन आपको पता चल गया। और जब डॉक्टर को पता करना होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड किस कैसा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मतलब समझ लीजिए उसका साइज़ बड़ा हो चुका है, तो हम मेनली रेक्टम के थ्रू इसे देखते हैं। रेक्टम में हम अपने फिंगर्स को डालेंगे एंड देन वी विल सी द साइज ऑफ ए प्रोस्टेट कि वो बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। अगर बढ़ा होगा तो इधर फील होगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अबाउट द प्रोस्टेट लोकेशन। तो चलिए बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि प्रोस्टेट का काम क्या है। सिंस मैन बॉडी प्रोड्यूसेस ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड स्पर्म। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत ज़रूरी है स्पर्म का बनना, बिकॉज ये जाके ओवा यानी कि जो फीमेल्स का एग होता है उसमें जाके फर्टिलाइज करेगा, देन द चिल्ड्रन विल बी बोर्न। और ये स्पर्म, सिंस इसका आपने वीडियो भी देखा होगा, 3 इडियट्स के आगे में दिखाया जाता है लाइक स्पर्म रेस लगा रहे हैं, तो इसी तरह से उसका मूवमेंट होता है, लाइक वो मूव करता है। millions of sperm move inside the female genitals। ओके, पर स्पर्म को मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये प्रोस्टेट वही प्रोवाइड करता है। ओके, प्रोस्टेट प्रोवाइड व्हाट, सेमिनल फ्लूइड, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट प्रोस्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, prostate is required for nutrition of the sperm। okay, so this is very important function। बस याद रखिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अगर ये ना हो तो स्पर्म बनेगा नहीं, स्पर्म मैच्योर नहीं होगा और मेल विल बी इनफर्टाइल। इसलिए इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर कुछ कारणवश इसका साइज़ भी बढ़ जाता है। और अगर आदमी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया या मैन ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो प्रोस्टेट विल अंडरगो ए वेरियस चेंजेस इन द शेप और इट मे अफेक्ट द हेल्थ इशूज। हेल्थ इशूज़ किस तरह से, लाइक मेल्स को पेशाब करने में दिक्कत आएगी, कभी कभी ऐसा होगा कि उन्हें स्टार्ट करने में दिक्कत होगा, यूरिन स्टार्ट करने में दिक्कत होगा, और कभी कभी यूरिन रोकने में दिक्कत होगा। खासकर रात को वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उनके पैंट में ये सब में हो सकता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो देयर आर मेनली 3 थिंग्स which can happen to the prostate called the benign prostatic hyperplasia, prostatitis and prostate cancer। ये सब होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और डिटेल में। सो जो 3 कंडीशन है जिसके बारे में मैंने कहा था वो है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, प्रोस्टाइटिस एंड द प्रोस्टेट कैंसर। इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।